हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो कि केमिस्ट्री का सेक्शन से लिया गया है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसमें हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के, वो चेंज नहीं करते एटम्स जो हैं दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, वो उसमें भी ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, तो ना ही एटम्स जो हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं मिक्सचर जो होता है उसमें से, या अपेयर कर जाते हैं कहीं और से। एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं या बनते हैं। ठीक है, किसके, एटम्स के बीच में। और क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। ब्रेकिंग और मेकिंग होती है बॉन्ड्स की एटम्स के बीच में, और ये बनता है इनसे न्यू सब्सटेंस। तो ये आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ये किसके बीच में, एटम्स के बीच में, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में। तो फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए एक्टिविटी 1.4, देखिए इसमें क्या बताया गया है, आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, या जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, बीकर में लेना है उसको। उसके बाद उसमें पानी डालना है। अब बीकर को टच करना है, जैसे ये देखिए यहाँ पे बताया गया है, टच कर रहे हैं। तो कोई आपने टेम्परेचर चेंज देखा, यानी कि आपने एक्सपीरियंस किया कुछ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है विगोरसली पानी के साथ, बड़ा जल्दी तेज़, और प्रोड्यूस करता है स्लेट लाइम। ठीक है, और जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर के साथ जब ये कंबाइन हो गया तो रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में रिलीज़ करेगा बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे केमिकल फार्मूला दिया है इनका, ये CO कैल्शियम ऑक्साइड, और ये आ गया वाटर, और हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस रिएक्शन में क्या होगा, क्या होता है इस रिएक्शन में कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि दो का कंबाइन होने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट तैयार हो दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स के साथ, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आप जानते हैं कि जो सोल्यूशन होता है स्लेट लाइम का, जो हमने पढ़ा अभी, वो यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए। आप घर में वाइट वॉश देखते हो ना, वॉल्स को करते हो, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है स्लोली, किसके साथ, CO2 के साथ, जो एयर में प्रेजेंट रहती है, और बनाता है एक थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स के ऊपर, दीवार के ऊपर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कब बनता है, ये बनता है 2 या 3 दिन के बाद, जब आप वाइट वॉश कर लेते हैं, और ये शाइनी फिनिश देता है वॉल्स को। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो है नोट करने वाली है कि जो केमिकल फार्मूला है मार्बल का, वो भी क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये इसका भी फार्मूला सेम है। ठीक है, अच्छा चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए बर्निंग ऑफ कोल, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन जब हम करेंगे तो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन किसका पार्ट है, कोयले का, और ये किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ, जो एयर में प्रेजेंट है, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2। देखो H2 गैस और O2 कंबाइन हुई तो क्या बन गया, H2O लिक्विड फॉर्म में, समझ आई, वो जिसको हम वाटर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं सिंगल प्रोडक्ट, और जो रिएक्शंस हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने 1.4 में क्या देखा, एक्टिविटी ऊपर जो पढ़ा हमने, कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है, इससे क्या होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर जो है वो वार्म रहता है। रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है और प्रोडक्ट जो है बनता है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, जिसमें हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो कि दे क्या रहे हैं,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। ये स्टीम है, ये भी गैस हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि हमें जीने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, जो फूड हम खाते हैं। तो डाइजेशन के टाइम क्या होता है कि फूड जो है वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में जो है टूट जाता है, सिंपल, जैसे राइस है, पोटैटोज़ हैं, ठीक है। और ब्रेड, इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है और बन जाता है ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है जो हमारे सेल्स में होती हैं हमारी बॉडी के, और प्रोवाइड करता है हमें एनर्जी। तो स्पेशल नेम जो है इस रिएक्शन का, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। तो अब इस प्रोसेस को आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। देखिए ये आपका एंटायर प्रोसेस है। ये देखिए ये ग्लूकोज है, कंबाइन किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या रिलीज़ कर रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और आपको दे रहा है एनर्जी, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये देखिए क्या बोल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन है वेजिटेबल मैटर की कंपोस्ट में, इसको भी बोलते हैं, ये भी एक किस में आती है कैटेगरी में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जब डिकम्पोजिशन होती है वेजिटेबल मैटर की, ठीक है, जब कंपोस्ट में, मतलब किस में हो जाती है, कंपोस्ट में, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई करना है आपने रिएक्शन को जो एक्टिविटी 1.1 में हुई है, ठीक है, जहाँ पर हीट जो है वो रिलीज़ हुई है और बना है सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है, कैसे होती है। चलिए पहले एक्टिविटी पढ़ते हैं 1.5। आपने क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, उसके क्रिस्टल लेने हैं, किसमें, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। अब कलर जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का नोट करना है आपने, उसके बाद हीट करना है बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम के ऊपर, बर्नर के या स्पिरिट लैंप के, जैसे आपको फिगर 1.4 में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये बर्नर के ऊपर कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब को। अब कलर जो है क्रिस्टल का ऑब्जर्व करना है जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद नोट करना है आपने कलर्स क्रिस्टल का। देखिए क्या आपने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का वो चेंज हो चुका है, आपको स्मेल भी आ सकती है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑर्डर मतलब स्मेल आएगी एक अजीबोगरीब बर्निंग सल्फर की, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है फॉर्मूला, ये देखिए फेरस सल्फेट। तो जब हम इसको हीट करेंगे, ये देखिए एरो के ऊपर फेरस सल्फेट को हीट किया तो क्या दिया इसने, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैसेस, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सिंगल रिएक्टेंट है, अब यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, क्या है, सिंगल रिएक्टेंट। इसमें ये देखिए इसके साथ कोई कंबाइन नहीं है, या ऑलरेडी सिंगल रिएक्टेंट है, ठीक है। ये ब्रेक डाउन हो रहा है, जैसे ऊपर मैंने बताया ना, फूड कैसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब कि कैसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और कैसे वो पेट में जाता है, ठीक है, कैसे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। तो वैसे ही ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन होगा और ये देगा हमें सिंपलर प्रोडक्ट्स, जैसे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं, ठीक है, ये पानी को छोड़ देते हैं जब इसको हीट किया जाता है, और कलर जो है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाता है। उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं और बन जाते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में रहता है, जबकि डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड जो है सल्फर के, वो गैसेस की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। तो डीकम्पोजिशन जो है कैल्शियम कार्बोनेट का किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन हीटिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम या क्विक लाइम। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। एक तो हम इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि सीमेंट बनाने के काम आता है। जब डिकम्पोजिशन हो रिएक्शन जो है हम कह सकते हैं कि
इसको किसके साथ किया जाता है? हीटिंग के साथ। तो इसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हीटिंग के साथ इसको कैरी आउट किया जाए तो तब इसको बोलते हैं थर्मल। ठीक है, जैसे ये देखिए, अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके साथ हो रही है? कैल्शियम कार्बोनेट की। किसके साथ? ये हीट देख रहे हो ना एरो के अबव, सॉलिड फॉर्म में होगा कैल्शियम का कार्बोनेट, और इसको हम करेंगे हीट, तो ये हमें क्या देगा? क्विक लाइम, जो कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ये एक्टिविटी 1.6 देखिए। 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेना है पाउडर, उसका बॉइलिंग ट्यूब में होल्ड करना है बॉइलिंग ट्यूब को पेयर ऑफ टोंग्स के साथ, और हीट करना है इसको फ्लेम पे, जैसे ये दिया है। ये देखिए, ये बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? चेंज आप नोट कीजिए, कोई अगर आपको दिखे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एमिशन होगा ब्राउन फ्यूम्स का, ब्राउन फ्यूम्स का, ये फ्यूम्स जो हैं ये किसके हैं? किसके हैं? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। ठीक है, तो रिएक्शन जो वहाँ पे होगी कौन सी? ये देखिए, ये लेड नाइट्रेट, और ये सिंगल रिएक्टेंट है। अब ये देखिए, अब क्या बना इसमें? लेड ऑक्साइड बन गया, और प्लस और क्या रिलीज हुआ? ये ब्रेक हो गया ना, सिंगल रिएक्टेंट का किसमें ब्रेक डाउन हो गया? इसमें लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन में। सिंपल सब्सटेंसेस, या हम कहेंगे कि सिंपलर फॉर्म में ये क्या हुआ? ब्रेक हो गया। अब कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे 1.7 और 1.8 एक्टिविटी में दी गई है। चलिए 1.7 में देखते हैं। आपने एक प्लास्टिक का मग लेना है, जैसे ये डायग्राम में दिया गया है, ये देखिए पिक्चर में। ठीक है, ये ड्रिल करने हैं 2 होल इसके बेस पे, तो बेस होता है ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इंसर्ट करनी है कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब कार्बन इलेक्ट्रोड्स आपने इंसर्ट करनी है 2। ठीक है, इन दिस रबर स्टॉपर्स एज शोन इन, किसमें? ये देखिए, दिखाई दे रही है ना। अब इनको कनेक्ट करना है इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ये 6 वोल्ट बैटरी दिखाई दे रही है ना। ठीक है, उसके बाद आपने मग को फिल करना है पानी के साथ, ताकि इलेक्ट्रोड्स जो हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरी क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? इमर्स कर जाएं, यानी कि डूब जाएं उसमें। ठीक है, यानी कि इसमें पानी में। अब फ्यू ड्रॉप्स उसमें किसके डालने हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के। डाइल्यूट होता है जिसमें पानी की रेशो एज कम्पेयर टू एसिड ज़्यादा रहती है। ठीक है, पतला करने के लिए। अब आपने 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, उनको फिल करना है पानी के साथ, और इन्वर्ट करना उल्टा। इन्वर्ट करना है उल्टा। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा करना है उसको, किसमें? दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ये देखिए उल्टा किया हुआ ना इनको, ये देखिए टेस्ट ट्यूब को, ये इलेक्ट्रोड्स हैं दोनों। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करना है, और अपरेटस को छोड़ देना है, कुछ भी हाथ नहीं लगाना है कुछ देर के लिए। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो बबल्स फॉर्म करने लगेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के एंड पे। ये देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, बबल्स आपको दिखेंगे। तो ये बबल्स डिस्प्लेस करते हैं वाटर को, किसमें? टेस्ट ट्यूब्स में। तो क्या वॉल्यूम जो है गैस जो आपने कलेक्ट की है सेम रहेगा दोनों टेस्ट ट्यूब में? एक बार टेस्ट ट्यूब फिल हो गई गैसेस के साथ, रिस्पेक्टिव गैसेस के साथ, तो उनको आपने रिमूव कर देना है केयरफुली। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को अब टेस्ट करना है इन गैसेस को 1 by 1। क्या ब्रिंग करके? कैंडल, बर्निंग कैंडल को क्लोज लाना है टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना है आपने ध्यान से। ये स्टेप जो है ना, इसको केयरफुली परफॉर्म करें, टीचर की हेल्प ले लें। तो दोनों केसेस में क्या होता है ये बताना है, लिखना है, नोट करना है, और कौन कौन सी गैसेस दोनों में प्रेजेंट है, चाहे वो इस टेस्ट ट्यूब की बात करें या इस टेस्ट ट्यूब की बात करें। समझ आई?
अब एक्टिविटी 1.8 में देखिए, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। इसका कलर देखिए। अब इस डिश को सनलाइट में रखिए कुछ देर के लिए, उसके बाद कलर ऑब्जर्व करिए सिल्वर क्लोराइड का कुछ देर के बाद। ठीक है, ये सनलाइट आ रही है बाहर से और ये चाइना डिश है और ये सिल्वर क्लोराइड है। तो आप देखें कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो ग्रे में टर्न हो जाएगा, चेंज हो जाएगा सनलाइट जब उस पर पड़ेगी। तो ये किसकी वजह से होगा? डिकम्पोजिशन की वजह से सिल्वर क्लोराइड का, किसमें? सिल्वर में और क्लोरीन में, लाइट के एक्शन से। ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल रिएक्टेंट हो गया, ये किस में कन्वर्ट? सिल्वर में और किस में? क्लोरीन में। और किसकी एक्शन से? सनलाइट की वजह से। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे। तो सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह बिहेव करेगा। ये देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, तो इस पर भी सनलाइट पड़ी तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो अबव रिएक्शंस हैं ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती हैं। तो कौन सी एनर्जी जो है जिनकी वजह से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं इनको एनर्जी चाहिए, चाहे वो हीट है की फॉर्म में है, लाइट की फॉर्म में है या इलेक्ट्रिसिटी, ताकि ये रिएक्टेंट को क्या कर सकें? ब्रेक डाउन कर सकें। ठीक है, रिएक्शंस जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडो, यानी कि अपनी तरफ खींचती है। जो रिएक्शंस जो हैं जिनमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, उन रिएक्शंस में जिसमें एनर्जी मतलब क्या होती है? मतलब कि एब्जॉर्ब होती है, उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और जिसमें रिलीज़ होती है एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये एंडोथर्मिक है जिसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो तब तक जय हिंद।